जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, बट मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आते थे तू शुक्राना कर। तो आज बड़ी हिम्मत के साथ मैंने ये कोशिश एक करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि शुरुआत से बताओ। मुझे नहीं पता कि 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं कब गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ना चाहा, और मैं हर पल भागती रही, हर पल भागती रही। सब वो सामने आते रहे, किसी न किसी ज़रिए से मुझे अपने से जोड़ना चाहते थे और मैं भागती रही। सबसे पहले गुरु जी, जो सिद्धार्थ जी का एक भजन है, मेरे कर्मा नूना देखी वाला, मुझे वो सुना मैंने, और वो सुन के मैं इतनी मुझे शांति से मिली। पता नहीं, वो भजन सुन के मैं बहुत रोई। मुझे खुद नहीं समझ आया मैं क्यों इतना रोई। उसके बाद मेरे घर में कोई कनेक्शन नहीं हुआ, ना मेरा ना किसी का गुरु जी के साथ। बस हम ये भजन टीवी पे सुनते रहते थे और हमें अच्छा लगता था। उसके बाद शायद 1-2 साल तक मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था। उसके बाद में मेरी जो जेठानी है वो गुरुजी से जुड़ी सबसे पहले, और वो जब कनाडा गई तो वहाँ से वो किसी के थ्रू गुरुजी से बहुत जुड़ी, और हमने तब से आपके बारे में, गुरुजी के बारे में हमने सुनना शुरू किया। मैं तब भी कोई ख़ास ध्यान ही नहीं देती थी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। फिर भी मैं सुनती थी, बट मैंने कभी गुरुजी का निरादर नहीं किया। व्हाट्सएप पे या किसी के भी मैसेज दिखते थे या गुरुजी के स्वरूप की जो दिखते थे, मैं उसमें जय गुरुजी भी लिखती थी, और कुछ टाइम तक तो मैं लिखती रही। फिर उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दिया क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था गुरुजी से। फिर उसके बाद मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड जी गुरुजी के साथ जुड़े, और वो गुरुजी के साथ जुड़े। उन्होंने मुझे कहना कि डुगरी वाले मंदिर चलते हैं। मैंने कोई ना कोई बहाना बना देना कि मैं नहीं जा रही। तब मैं जॉब करती थी, मैं कहती थी एक संडे मुझे मिलता है सोने के लिए, मैं नहीं जा रही, सुबह सुबह मैं नहीं जा सकती। मैं फिर भागती रही, और गुरुजी मुझे जोड़ते रहे। उन्होंने कितनी बार मुझे अपने आप से जोड़ा, मैं भागती गई। मैं बहुत बड़ी नादान थी गुरुजी, मुझे इसके लिए क्षमा करना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं सुनती रही, बट कभी मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद अचानक से इसी साल में जब मतलब मुझे भजन बहुत अच्छे लगते थे, मेरी जेठानी कनाडा से वापस आई, और उनको गुरुजी से बहुत लगन हो गई थी, पूरी फैमिली को। उन्होंने कहा कि घर में ना हमें आ रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि घर में सत्संग कराओ। तो मैं सिर्फ मन में मेरे यही आता था कि कभी कराया तो है नहीं है, पता नहीं कैसे कराना है, तो थोड़ा सा मन में डर था। बट मैंने कभी मुंह से ये नहीं निकाला कि नहीं करना। मन में होता था चलो देख लो। मैं अपने अंकल को कहती रही, हस्बैंड अंकल को, कि देख लो जैसे आप लोगों को सबको ठीक लगे आप कर लो। उसके बाद में वो आके हमारी मेरी इन लॉज के एनिवर्सरी पे हमने गुरुजी का सत्संग करवाया। गुरुजी की कृपा से वो सत्संग हुआ, सब कुछ गुरुजी की कृपा से बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद से पता नहीं कैसे मुझे खिंच आई कि गुरुजी ने ऐसा मुझे अपनी तरफ खींचा कि मैं शायद अब दिन रात सुबह शाम सोते जागते मेरे मन में मेरे गुरु का ही होते हैं। ये जुड़ने के बाद भी मतलब हमारे घर में सत्संग हुआ, और उसके शायद 2 दिन पहले हमारे घर में एक अंकल जी आए। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी ना पिछली गली में सत्संग होता है गुरुजी का,
तो उन्होंने मेरे जेठानी को बोला कि चलो वहाँ पे सत्संग चलो, आप तो मानते हो गुरुजी को। मैं उन्हीं के सामने बैठी रही, मैं कुछ बोली नहीं। तो अंकल ने मुझे कहा बेटा आप भी चलना सत्संग में, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। तो सेम वही टाइम था मेरा सत्संग और ट्यूशन्स का। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैं अदरवाइज़ सत्संग वगैरह में नहीं जाती थी। मैंने कहा चलो ठीक है अंकल। मैंने फ़ोन घुमाया, बच्चों को, पेरेंट्स को मैंने मना किया आज छुट्टी है। और मैं और मेरी बेटी हम फटाफट तैयार भी हो गए और मैं सत्संग पे गई हूँ। वहाँ जाके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मेरे इनको इतना सुकून मिला और मैं गुरुजी की तरफ खिंचती चली गई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे गुरुजी से जुड़ने से कुछ टाइम पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। मैं तो मेरे मन में बहुत डाउट हो रहा था, मैं साईं बाबा को ही नाम लेती थी। पता नहीं अचानक एक दिन मुझे एक फ़ोन आया, कोई साईं भगत का ही था, मैं उनको नहीं जानती थी। उनका फ़ोन आया कि दीदी आप कैसे हो, ओम साईं राम। मैंने कहा जी ओम साईं राम। कहते आप ना साईं चरित्र पढ़ते हो या प्राणायाम करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे गुरुजी के, मैं साईं बाबा के उस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। कहते आप ऐसा करो, ओम नमः शिवाय का ना मंत्र पढ़ा करो दिन में चाहे कभी भी। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आया संदेशा बाबा की तरफ से तो मैं करूँगी। मैंने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो बार बार मुझसे पूछते आप करते हो ना, आप करते हो ना दीदी। मैंने कहा हाँ, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं करूँ। और मुझे जब टाइम मिलता तो मैं वो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लगी। वो ऐसे जुड़ने लगी, उसके बाद अचानक से मैं गुरुजी से इतना जुड़ गई। वो क्या कनेक्शन था, सारा कुछ मैं नहीं जानती, वो गुरुजी की ही महिमा थी। और मैं जुड़ने के बाद, सत्संग होने के बाद भी मेरे मन में एक डाउट सा था। मैं गुरुजी से पूछा गुरुजी मैं तो साईं जी को मानती हूँ, फिर मैं अचानक से आपको कैसे मैं मानने लग जाऊँ। मेरे को मेरे मन में ये थोड़ा सा है। संगत जी आप बिलीव करोगे, मेरे को गुरुजी का एक मैसेज आया जिसमें एक साइड पे गुरुजी की स्वरूप, दूसरी साइड पे साईं जी का स्वरूप। और गुरुजी ने मुझे कहा कि कुड़िए तेरा साईं ही मैं हूँ, तू अक्खा बंद करके देख, मैं ही साईं हूँ और साईं ही मैं हूँ। और उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे बताया कि तेरे साईं ने ही मुझे तुझे तेरे साईं ने ही मेरे पास भेजा है, मंदिर जाई ते अपने साईं दा शुक्राना करी। और मैं इतनी खुश हुई, उसके बाद से मेरे मन में कोई डाउट नहीं आया। गुरुजी ने अपनी तरफ खींचते गए, इतना अच्छा लगने लगा। कोई भी मन में डाउट होता या कोई भी मन में बेचैनी होती, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया और मैं करती गई। जब मुझे टाइम मिला, रात को, दिन को, मैं बस करती गई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से कब उनके साथ जुड़ती जा रही थी, वो मुझे अपने आप से जोड़ते जा रहे थे। और मैं बुधवार को सत्संग भी जाना मैंने शुरू किया। और मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि जब वहाँ पे वो बोलते कि आप शुक्राना करना चाहते हो, तो मेरे मन में बेचैनी सी होती थी, हाँ मैंने करना है, हाँ मैंने करना है। और मैं क्या बोलती जाती थी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरी छोटी 6 साल की बच्ची को भी अपने आप से इतना जोड़ दिया, हम सब को अपने आप से जोड़ा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में भी बहुत तकलीफ़ रहती है, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो गुरुपा को सब कुछ पता है क्या है, बट पीछे कुछ समय की बात है, मैं बहुत अकेली हो गई थी, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम आई, मेरी शायद कुछ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। उस टाइम पे
सब ने ऐसे मेरा साथ छोड़ा, चाहे मैंने किसी को कुछ ना भी कहा। मेरे घर में जितने मेंबर्स हैं सब ने मुझे बुलाना छोड़ दिया। इवन मेरे हस्बैंड अंकल ने तो सबसे ज़्यादा मुझे बुलाना छोड़ दिया। मैं इतना मुझे बुरा लगा, मैं इतना उस दिन रोई कि रिश्ते की कोई वैल्यू ही नहीं है। उन दिनों में मैंने अपने आप को थोड़े दिनों के लिए अलग किया। गुरुजी ने ऐसी मुझे खिंच मारी और गुरुजी का मुझे मैसेज आया, कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं उस टाइम पे इतनी खुश हुई, मैंने बस अपने आप को हर टाइम गुरुजी से जोड़ा, मंत्र जाप किया और मैंने एक पल के लिए भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस किया। आपका शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी के बर्थडे पे गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि पुत्र घर से सत्संग करा। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि कैसे कराऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा तू सत्संग करा। बस मेरे मन में आया, मैंने सत्संग कराया। गुरुजी को मैंने पूछा, मेरे मन में बड़े वो आए सवाल कि गुरुजी के बर्थडे पे ना मैं चने पूड़ी बनाऊंगी या मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने मन में बैठे बैठे बोला, मैंने कहा गुरुजी आप क्या खाना चाहते हो, आप बताओ। उन्होंने कहा मैंने ना मटर पनीर खाना है ते नाल कड़ा प्रसाद बनाई। और आप मानोगे संगत जी, मैंने कभी कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, हमेशा सूजी का हलवा बनाया था। उस दिन उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना प्यार दिया, सब कुछ इतने प्यार से सब कुछ हुआ, सब इतना प्यारा सत्संग हुआ जिससे मन को इतनी शांति मिली। हम घर के कुछ लोगों ने बैठ के ही सत्संग किया और बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने इतनी अपनी प्रेजेंस फील करवाई। अब हर समय ऐसा लगता है कि जो भी मन में दुविधा है या जो भी मेरा बुरा करना चाहता है, जो भी मुझसे चाहता है कि मेरा बुरा हो, मैं उसके लिए भी दुआ करूँगी। मेरे गुरुपा ने मुझे यही सिखाया। बाकी गुरुजी हमेशा कहते हैं जो तेरा बुरा करना चाहता है ना, तू ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, और मेरे तेरा बाल भी नहीं बाका कर सकेगा। मैं इतने बैठा तो गुरुजी बस अपने आप को आपकी शरण में सौंप दिया, जो जिसने करना है वो कर ले। मन तो बस यही कहता है कि गुरु पास साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। दिन रात बस जब आंखें बंद करूं मुझे गुरुजी का स्वरूप ही दिखाई देता जो मैंने अपने घर पे लगाया है। चाहे मन जितना भी परेशान हो, कोई कितनी भी मुझसे नफरत करे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मैं सब जानती हूँ कौन कौन मेरे से नफरत करता है। आप अपने कर्म करो, मैं यहीं बैठी हूँ और मेरा हाथ पकड़ने वाला भी यहीं पे बैठा है। बस गुरुजी का आशीर्वाद है तो कोई डर नहीं है मुझे। आगे ही बस गुरुजी का ऐसे प्यार, बहुत हिम्मत के साथ आज मैंने अपने मन को बनाया है कि चल। कब से गुरुजी मुझे कह रहे शुक्राना कर, शुक्राना कर। ऐसे शरीर हुआ पड़ा था जैसे कि बस शरीर में जान ही नहीं होती, कुछ करने को मन ही नहीं करता। न जाने किसने क्या, किसकी क्या नज़र है क्या नहीं, मैं नहीं जानती। बस मुझे गुरुजी ने कहा है, मैं उनके इस शब्दों को मैं नमन करती हूँ। संकट जी, ये मेरा पहला शुक्राना है, तो मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करना गुरु मालिक। आप ही के आगे बैठी हूँ, अक्खा बंद करके बोल रही हूँ। जो आप बुलवाना चाहते हैं शायद वो निकला मुझसे, मुझे नहीं कुछ भी पता। मैं विराम लेना चाहूँगी गुरुजी आपकी परमिशन से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, सबके ऊपर अपनी कृपा करो मालिक। जो अच्छा करना चाहता है उसे बहुत ब्लेसिंग्स दो, और जो बुरा करते हैं ना
उनको भी आप ब्लेसिंग्स दो ताकि वो कभी किसी के बारे में ऐसा ना सोचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।